Assalamu alaikum, Khwatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। निकाल लिया आपने भी जिम गियर निकाल मुझे लिया। मेरा वो पिजामा मिल गया ना ये। अच्छा ये वो वाला जो ये वही वाला है। ओके। This I bought with my first salary. आगे से बंद हो जाती है जिप। लग हाँ, नहीं रही करके वैसे। दिखाऊं? हाँ करो। आपको मैं करके दिखाऊंगा। लग नहीं रखी होगी वैसे। इसकी दो हैं, बाहर वाली हो जाती है बंद। बार बार। हाँ हाँ। वो नहीं होता जो सूटकेस के एक्सटेंडर होते हैं। भाई बंद तो हो जाती है ना। हाँ बड़ी बात है भाई। ओए 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 ओए। अल्लाह अल्लाह जी। नहीं सही। वेल डन वेल डन। शाबाश। ये मैंने बाहर वो वाली अंदर वाली बंद कर दी मेरी। ब्रीथ कैन यू सांस आ रहा है? अभी मैं बिरयानी खा के आया। हाँ वेल डन। बंद हो जाती है। शाबाश। थैंक यू हम थैंक यू। गुड। अभी ये जरा टाइट से बंद हुई है, पता नहीं क्यों। बिरयानी के बाद नहीं मैंने अंदर वाली बंद कर दी। नहीं इट्स ओके। वो मैंने अंदर वाली बंद कर दी थी। ये तो इजी है। चीज मैंने अंदर वाली बंद कर दी। पॉइंट टू बी नोटेड कि अंदर वाली भी बंद हुई है। डिस्पाइट द बिरयानी कि अंदर वाली भी बंद हुई है। तो भाई ये तबाहियां मचाने वाला आपने कर दिया है। हाँ ऐसे थोड़ी ऐसे ये एनीवे यस कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सेट कलर आज के आपने मेरा वो कर दिया। ओहो अलाइनमेंट आउट आमना मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता क्यों जी? क्योंकि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि पीर और मंगल के दिन हम रात को लेट रिकॉर्डिंग करेंगे, बल्कि मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सब लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ओब्लाइज किया और मुझे मौका दिया कि हम देर से रिकॉर्डिंग कर सकें। अगर कोई शाम का मेरा कोई एंगेजमेंट ना हो ना, आई प्रेफर दिस टाइम। Really? हाँ ये कब से हुआ है? ये तब से हुआ है कि मुझे एहसास हुआ है कि मुझे दोपहर की ना पावर नैप की बहुत सख्त जरूरत होती है। तो हम तो परमानेंटली शाज ये टाइम बड़ा फिट है। शाज मर जाएगा। खाना वाना खा के रनिंग शनिंग करके चिल माहौल मिठे चौल, ये तो सबसे इजी टाइम है। मैं बड़ी खुश हूँ इस टाइम पे। 9 साढ़े 9 आराम से मैंने दिन में ड्रामे देखे, वो भी जल्दी नहीं थी कि रात को देखने, आधी आपको ऊँघ आ रही है। आपको ये पसंद है टाइम? हाँ मैं सुबह उठ के जिम गई, मैं आई, मैंने ड्रामे देखे। नहीं यार दोपहर को मैंने आधा पौना घंटा सोया यार। ये फिर मैं उठी, फिर मैं फ्रेश हुई। आपको आज मेरी एनर्जी आपको फर्क नजर आएगी। महसूस कर सकता हूं। हाँ मैं आपको बताऊं ये वो मुकाम है जहाँ पे एआई की शदीद जरूरत है हमें। क्यों? एआई होता ना यहाँ पे मैं और आप जब भी बैठते खुद ही हो जाती चीजें सारी। तो किसकी जरूरत ना होती? शाज की? इन सब की ना होती जिन्होंने जो मुंह बना रहे हैं अब कि इस टाइम पे हमने नहीं आना। ये सब मुंह बना रहे हैं, देखें सबकी शक्लें देखें। कोई पर्सनल लाइफ भी है इन लोगों की। ये सब शक्लें बना रहे हैं, हमारी नहीं है पर्सनल लाइफ। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है, लगता है मुझे। ये क्या बात करते मेरी पर्सनल लाइफ, मैंने कहा ना अगर ना हो कोई एंगेजमेंट, जैसे अगर आप मुझे कल कहते हैं, कल मैं ना कर पाती। संडे को बहुत मसरूफ है, हमें पता आप बहुत मसरूफ हैं। संडे को एक दिन में निकली हूँ यार। क्या आप अगर आमना को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे करें, आपको पता लगेगा ये खातून टिक के बैठने वाली खातून नहीं, ये बोल रही है बिल्कुल बात नहीं कि 9 बजे मैं कर लूंगी। इनका पूरा हफ्ता मार्क्ड होता है, एक घंटा इनका 6 से 7 ये, 7 से 8 ये 8। और इनके माशाल्लाह 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 अल्लाह इनको और तरक्की दे। इनकी पर्सनल टीम है, 4 से 5 लोगों की स्टाफ है पूरा। जो एक बंदे ने डायरी पकड़ी होती है, कितना झूठ है, ये हकीकत है। एक इनका वीडियोग्राफर फोटोग्राफर अलग है, इनका जाती पर्सनल जो इनके साथ जाता है। और ये बड़े लोगों की बड़ी बातें भाई, ऐसी बिल्कुल बात हम उधर भाग रहे हैं रनिंग कर रहे हैं। आमना उतनी जितनी देर में भागे उतनी देर में आमना ने 3 छक्के मारे। पहले मैं केडीए गई कल, वहां पे एक एग्जीबिशन थी, एक प्राइवेट। जरा केडीए तक चली गई हो। ये घर से बाहर कदम नहीं रखती जब तक इनको कोई फायदा ना। कितनी बुरी बात की है। मैं पहले केडीए गई। केडी आप ऐसे नहीं जाते। नहीं मैं ऐसे गई। मैं मान ही नहीं सकता। अल्लाह की कसम, ये उस पुल के ऊपर नहीं जाती। मैंने अल्लाह की कसम खा ली है। It was not a paid gig. डॉलर ना नजर आ रहे हो। नहीं कल केडीए वाला उसमें कोई मॉनेटरी फायदा नहीं था। फ्री गई हैं आप पुल के पार? हाँ फ्री गई हूँ पुल के पार। कौन लेके गया? मैं उनको शाउट आउट देना चाहता हूँ। नहीं मुझे इंटरेस्ट था ना उस एग्जीबिशन में, मुझे देखनी थी। किसकी एग्जीबिशन थी? It was an exhibition of Sindhi handcrafted textiles which were like 60 pieces which were more than 100 years old. माशाल्लाह। मैं वाकई वो देखने गई। शाउट आउट टू सिंध। सिंध को सिंधी टेक्सटाइल को सिंध को शाउट आउट। इतने खूबसूरत टेक्सटाइल थे वो, इस कदर खूबसूरत थे। और उसमें 2 चीजें इतनी दिलचस्प थी। आज उन्होंने चलाया, मैंने कहा मुझसे तस्वीरें मांग लेते, मैं आपको दे देती इंट्रो के लिए कि मैंने कहा जाना है, आज 12 में दूंगी। इट वाज लाइक एनिमल ऑर्नामेंटेशन, यू नो, पूरे लिहाफ जो कि ऊँटों के ऊपर डलते हैं, उन पे एम्ब्रॉयडरी, शीशे का काम। इट वाज सो ब्यूटीफुल। माशाल्लाह। हाँ
बहुत अच्छा गुड, था। नहीं नहीं, हमें अपनी सकाफत को वो करना चाहिए। या और एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं। बताए ना। मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ पे बड़ी आर्ट कम्युनिटी आई हुई थी। अच्छा। और कुछ लोग जिस तरह फकीर इजाजुद्दीन है, वो ये बड़ा नाम माने हुए नाम है लाहौर के, वहां से भी लोग आए हुए थे इस एग्जीबिशन के लिए। हम्म। उन्होंने कहा यार हम आपका रिव्यू देखते हैं, हम बहुत फैन हैं। मैंने कहा यार कमाल है, ये वो लोग हैं जिनको मैं आर्टिस्ट लोग हमारा रिव्यू देंगे, हाँ, वो खैर हो जाए। खैर हो जाए, वो भी माने हुए बड़े ही एस्टैब्लिश। माशाल्लाह। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, एग्जैक्टली, बड़ी बात है कि ये वो लोग हैं जिनको मैंने देख के बड़ी हुई हूँ कि उनका आर्ट अरे सीन यार लाहौर का, अल्हम्दुलिल्लाह। इंटेलेक्चुअल आर्ट सीन। मैं कहा वाह भाई। उनकी बीवी ने कहा कि मैं तो, और उनको याद, उनका आपकी जो वो सदफ वाली रील थी ना, प्यारी बेटी सदफ उल्लू की पट्टी, वो बेस्ट। मैंने कहा मैं तो इतनी शर्मिंदा हूँ उस पे कि लोग क्या यार ये समझेंगे। मुझे भी एक दो लोगों ने बोला है हाँ कि आमना ने वो जो बोला ना उल्लू की पट्टी, मैंने कहा यार किरदार की बात हो रही थी भाई, क्या हो गया। हाँ। मैंने कहा मैं तो बड़ी शर्मिंदा हूँ कि मैंने किरदार को भी ऐसे बोला। कहती नहीं नहीं बिल्कुल सही बोला, 2 गालियां और निकालनी थी। मैंने कहा चलो लोग देख रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप एक और फैशन इवेंट जी में फिर मैं फैशन इवेंट पे गई, बगैर पैसों के गई कल, वो तो भी मुझे बगैर पैसों के। कल 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 पता नहीं सूरज कहाँ से निकली। नहीं, जहाँ जाना होता है वहां मैं जाती हूँ, माशाल्लाह और ऐसी माशाल्लाह। तो नहीं। नहीं मैं नहीं, अब नहीं हूँ कि अगर आपको कुछ भी कराना है तो पैसे के बगैर हम नहीं करते। हम जहाँ पे करना चाहते हैं वहां पे करते हैं ये मैंने इसीलिए दोनों बातें की हैं एग्जैक्टली। कि यार कि ये इकोसिस्टम को वो कर रही है, नर्चर कर रही है। नहीं नहीं, जहाँ पे दिल होता है वहां हम करते हैं बिल्कुल। तो हाँ, तो यही बात हमने की सायरा थी ने उस दिन। बुलाया था, और सायरा की एग्जीबिशन थी कपड़ों की, बड़ी अच्छी। अब नजर आता है ना कि विजन है कि जो वो पहनती हैं कपड़े एग्जैक्टली उन्होंने वैसे बनाए हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा समझाएं हाँ कि जब एक्टर्स, क्योंकि फाद मुस्तफा ने भी अभी लॉन्च किया जी 9 फिगर्स, जी उनका जी बड़ा जी देखा हमने, उन्हें जी। स्टोर लॉन्च किया। तो जब एक्टर्स क्लोथिंग लाइन और भी हैं, एमन मिनाल की भी क्लोथिंग लाइन है, माया मुहावरा की उर्वा की भी है, थी, महावरा उर्वा की थी, अब शायद नहीं है। मेरे ख्याल में अब शायद थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, मुझे नहीं पता। जी। तो ये जब सेलिब्रिटीज क्लोथिंग लाइन लॉन्च करते हैं तो उनकी अपनी कितनी कंट्रीब्यूशन होती है उसमें, लाइक डिजाइन उनके होते हैं सो क्या आपको उनका। पता चल जाता है कलेक्शन देख के कि उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल सायरा को देख के लगता है कि जो इन्होंने 8 पीसेस के साथ जो कलेक्शन लॉन्च की है, वो एक एक पीस उनके नक्शे पे रख के उन्होंने, और उनको पूछा डू यू हैव अ टीम, कहती नो इट्स मी। तो शी इज एक्चुअली डिजाइनिंग एंड दे आर वेरी सिंपल एंड यू कैन सी हर वेयरिंग ऑल 8 ऑफ देम। स्लीवलेस वेस्ट सूट्स हैं, वाइट पैंट्स हैं, वेल टेलर्ड, रियली ग्रेट कलर्स, 8 आउटफिट्स दैट यू कैन टेल कि ये सायरा यूसुफ की टेस्ट है। वो एज इन एज सायरा ने खुद अपोज के टू डिजाइन किए खुद के डिजाइन भी किए हैं और अपने एस्थेटिक के मुताबिक किए हैं। ओके। एज अपोज टू इफ यू सी अ 9 figures which is Fahad Mustafa's line, that you can tell that it is not designed, it is they're curated pieces, like Fahd is like Big Bang. He's running the. it's a commercial show, absolutely. He's the boss, and he's got Absolutely. a team Yeah. that's working on it. I And don't I शायद don't उनके even विजन के हिसाब I से don't even think they're manufactured, by the way, exclusively for him. आई थिंक दैट इतनी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना एक्सपोर्ट करती है, अगर आप किसी को भी कमीशन करें कि आपको इस डिज़ाइन में स्वेट शर्ट्स ये वो, मुझे नहीं पता कि इज ही बाइंग फ्रॉम चाइना एंड थाईलैंड एंड ब्रिंगिंग इन सेलिंग। रॉ मटेरियल करके और यहाँ पे नो अपना नो, प्रोडक्ट खरीद के, खरीद के एज हाँ एज ला इट इज के यहाँ कर पे रहे आके हैं। और बहुत से लोग जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल कपड़े तो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन जो बैग्स और शूज़ और एक्सेसरीज हैं वो तो मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। सो दे गो, और चाइना वगैरह में पूरे पूरे शहर हैं जहाँ से आप ये खरीद सकते हैं, मैस बाइंग कर सकते हैं। यू नीड टू बी स्मार्ट टू आल्सो मैस बाय प्रॉपर्ली। तो ये खरीद के ला के उस पर अपना लेबल लगा के वो बेचते हैं, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। ऐसा नहीं है कि वो लेबल स्वैपिंग कर रहे हैं, वो यानी बिकते वो तो ही लीगल काम है एग्जैक्टली ये। लीगल काम है, वो बिकता ही इस नियत से है कि आप करें। तो फहद का ये है, ठीक नॉट नॉट वेरी फैशन हाई फैशन एट ऑल, बट इट्स फॉर अ मैस मार्केट। सायरा का इज वेरी हाई फैशन। तो बिकॉज अफोर्डेबिलिटी भी तो देखनी होती है ना मुझे, अब अगेन प्राइस रेंज सबकी फर्क होती है, बिल्कुल बिल्कुल उस है, हिसाब से ऐसा होता ही है। है, ऐसा ही तो है। हमारी आवर बेस्ट विशेस विद एवरीवन। जी, सो फहद, आई मेट मावरा एंड मोहिब, अच्छा, और बड़े हसन मावरा एंड जारा, बहुत अच्छी लग रही थी, मावरा लुकिंग अच्छा, ब्यूटीफुल। हाँ नहीं बहुत मावरा अच्छी। तो खूबसूरत है। मावरा की खूबसूरती का इजाफा हुआ है कि जो उन्होंने अपना ब्रांड बिल्ड किया है ना अराउंड रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट्स, एंड वो उससे बहुत फर्क। गप लगी आपकी? हाँ गुड। गप लगी, मेरी मावरा से बहुत गप लगी, मोहिब से बहुत गप लगी। और मैं कहा यार आपका कैरेक्टर तो, कहते हैं ज़्यादा थेरेपी की ज़रूरत हसन को थी, मिल ज़ारा को गई। और आहद मिले, अच्छा, आहद मिले, आज आहद से से कैसी बहुत मुलाकात? अच्छी मुलाकात हुई। आहद ने कहा आई एम हैप्पी टू बी बैक एंड वांटेड टू गेट बैक इनटू द सिस्टम। गुड गुड तो गुड। आहद से बहुत अच्छी गप लगी। शुजा मिले,
Shuja was हाँ with his wife. It was so cute to see both of them together. नाइस तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब एक्टर्स अपनी वाइफ्स को लेके आते हैं और फैमिलीज को, बड़ा अच्छा लगता है. नाइस तो माशाल्लाह वो मुझे बहुत अच्छे लगे. और कौन मिला? अदील भी थे. अच्छा अदील, हाँ. अदील हमारा गैर का रिव्यू देखते हैं अदील बिल्कुल देखते हैं. देखते होंगे, हाँ. तो आई मिस शहरियार. अच्छा शहरियार बिलाल भी आए थे. आई मिस भाई शहरियार को बहुत मुबारक अब तो मेरे ख्याल में ऑफिशियली अनाउंस हो अब गया तो शुरू हो गई है अब तो शादी. ऑफिशियल हो गया है तो अब हम अब तो फेस्टिविटीज भी शुरू हो गई हैं. पहली उनकी ढोलकी भी हो गई ढोलकी है. हो गई है उनकी बड़ी जबरदस्त बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आई हाँ वीडियोस जी. आई तो शहरियार और माहीन को बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत मुबारक हो आवर बेस्ट विशेस जी. ऐसा ही है. क्या यार आज तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं और आमना लोगों मैं को कह रही हूँ इसी वक्त पे क्या करें. Best अगर wishes- अगर हमारी कोई शाम की एंगेजमेंट ना हो तो. ठीक है जो कि रेयर होता है आपके लिए डायरी पता करनी पड़ेगी आमना के जो सेक्रेटरी हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि मैडम की अब तो बोले ना, कल भी हम इसी वक्त पे कर रहे हैं. हाँ कल तो इससे भी लेट कर रहे हैं. थैंक यू क्योंकि कल तो ऐश के जुनून देख के मंडे ट्यूसडे को हम रिकॉर्ड करें क्योंकि मैं जा रहा हूँ जुमरात को यार आमना मैंने एक बात आपसे करनी थी जी. पता नहीं आपको मायूब लगेगी क्यों? लेकिन इट्स गॉट नथिंग टू डू विद मी ओके. मेरा एल्गोरिदम नहीं है ऐसा ओके. लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे बड़ी अजीब अजीब चीजें देख रहा हूँ आजकल मसलन अजीब चीजें पॉप अप करती हैं यार मुझे शर्म आती है बोलते हुए बताएं. तो लोग किसी भी एक्सटेंड पे चले गए हैं अब आपको पता ना, आप जो सोचें एल्गोरिदम आपको वो नहीं देता मेरी है. सोच पे थोड़ी है यार क्या है वो बताती हूँ आपकी सोच में है यार कि एक नहीं. ये ट्रेंड है अब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं देखें कुछ चीजें आ जाती हैं सामने कभी मसलन ठीक है अब और ये बहुत सारी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज भी करें लेकिन वो एक अलग एंगल से करें गेट रेडी विद मी होता है ओके. right ओके. so there are people who are actually like they start down with their underwear and then they dress up it's really weird like is it Are we not talking about men or women? women जो दिमाग में इंसान के होता है वो but no but is it not it's so weird मतलब would you imagine कि यार कि कोई अपने आप को फिल्म कर रहा है तैयार होते हुए कपड़े पहनते हुए it's so weird and so much other weird stuff कल कुछ और आ रहा था hello but people, if certain people don't have a sense of modesty, then and they know that ये करने से views आएंगे, तो why wouldn't they do it? और भी बहुत सारी चीजें साउथ एशियन जो हमारे हैं इंडिया में पाकिस्तान में अजीब अजीब वीडियोस बनाते हैं यार मुझे समझ नहीं आ कोई किसी ने शेर पाले हुए हैं एक तो अरेस्ट भी हुए हैं जो लाइन का हाँ वो तो अलग चीज है बट मैं वो एंड आई गॉट सो हुक टू इट ये चीज है. इफ यू अगर आप 3 वीडियोस एक जैसी देख लें बगैर स्किप किए तो एल्गोरिथम आपको फीड करता रहेगा. वो शेरों में तो वो उतना मैं इंटरेस्ट हो गया मुझे उस शेर में शेरों से आपका ताल्लुक है ना. मुसाफा में वो क्या है मियाँ क्या नाम है उनका मैं नाम उनका भूल गया हूँ एंड वो उनका एक क्या कनेक्शन है असली शेर बब्बर शेर यार ठीक है, आपने अच्छा है ड्रेसिंग अप से बब्बर शेर का आप ले गए ताकि लोगों को याद ना रहे कि असल में मतलब आप मैं क्या कह देख रहा हूँ रहे कि थे. 3-4 चीजें आई हैं इस तरह की बड़ी अजीब अजीब तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है दुनिया में मतलब वुड यू इमेजिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कि यार कि somebody is changing मतलब obviously लोग there are even when you go for shopping चेंजिंग रूम बने हुए होते हैं ना अलग से बने होते हैं कोई प्रिवेसी होती है कि वहां पे जाके आप चेंज हम कुछ हर बंदा नहीं. अब आप कैमरे पे दिखा रहे हैं ये लो मैं चेंज करो मैं but starting from like complete like the birthday suit. underwear हाँ no they're wearing underwear And so when people wear a bikini, what is that? And they go to the beach wearing a bikini, isn't that the same thing? आप तो पता नहीं हर चीज को उधर मैं आपको सही कह रही हूँ ना कि जिन लोगों को नहीं है मॉडेस्टी का सेंस, जो बिकिनी पहन के एक समुद्र में चीज जा है रहे अच्छा हैं. वो तो आप उधर है बीच पे हाँ. एक है कि यू आर गेटिंग रेडी दैट्स समथिंग एल्स तो ये तो बेहतर है कि आप कपड़े पहन रहे हैं फिर कम से कम बिकिनी पहन के तो नहीं बीच पे फिर रहे. ये ट्रेंड ही अजीब सा ही आप ना इसको फैंटेसाइज करें तो नहीं आएगा. मैं तो स्किप कर देता हूँ फिर आ जाती है अच्छा मैं skip करता ये हूँ। नहीं होता सर. अगर आप एक दफा कर लेना हाइड दिस फ्रॉम माय फीड एंड वो आपको लिखा हुआ आएगा. ये कहाँ है ऑप्शन डू यू नॉट ये वांट टू कहाँ सी है द ऑप्शन हाँ आई विल डू दैट आप तो छोटे काके हैं ना. मुझे नहीं था पता तो मैं सदके जाऊं. हाइड दिस फ्रॉम माय फीड हाँ. उसके बाद वैसी कोई वीडियोस नहीं आएगी नहीं. आई एम गोना डू दैट Oh, sure you are. गोना डू दैट लिखा हुआ आता है. Why do you not want to see it? Is it spam? Is it I don't want to offensive? see it यार Is it whichever you take? I'm not interested खड़े हो रहे हैं अजीब अजीब हरकतें करते हुए चलते हैं शाज वही वीडियोस आती है ना जो आप देखना चाहते हैं. देख शाज जकरबर्ग है शाज से आप पूछ रही हैं आप हर चीज शाज से जकरबर्ग की पूछे. फूफी का पुत्र है वो उससे आप पूछ रही आप हर चीज शाज से नहीं, पूछे. मैंने पूछा तो ऐसे गलत हो नहीं। गया. वाह. एनीवे आप यार ये ऐसी अजीब चीजें हो रही हैं सोचना बंद कर दें तो आपको मैं मिलेगा नहीं मैं तो शेर वाली देख रहा हूँ जैसे मुझे इतनी फिटनेस वीडियोस मिलती हैं. आपको क्या आता है फिटनेस वीडियोस आपको ये नहीं आ रहा गेट रेडी विद मी नहीं कभी नहीं आया क्यों मुझे फिटनेस वीडियोस आती अच्छा एक हैं. बात बताएं हाँ. अभी आपने खुद ही बात की आप फिटनेस वीडियोस पे आता हूँ
पहली वीडियो मुझे क्यों आई होगी गेट रेडी विद मी वाली, अगर पहली आई आपने कहीं सोचा होगा या बात की होगी और ऐसे आप पिक करता है आपको मैंने ये इंटरनेट, बात की होगी कि गेट रेडी विद मी वाली यार वीडियो, बड़ा दिल चाहता है ना देखने को वो आगे तो आगे। उन्होंने बनानी शुरू कर दी हाँ ऐसी वीडियो। बनानी नहीं तो वो आपको बन तो हर किसी ऐसे की थोड़ी वीडियो होता रही है है। यार। अच्छा आपको फिटनेस वीडियो आप कोई चीज सोचे वो आपके आगे आ जाती है, ऐसे होता है। अच्छा आपको फिटनेस वीडियोस आती हैं, हाउ टू लुक ग्रेट आफ्टर 50 60, सिल्वर, आपको गेटिंग खाने का सिल्वर। शौक है, आपको खाने की नहीं आती वीडियो? नहीं, मैं खाने की मैंने कहा हाइड फ्रॉम माय फीड, क्यों? और मुझे देख के भूख लगती है फिर मैंने कहा हाइड फ्रॉम माय फीड। नहीं, खाने की नहीं आती। वेट लॉस की आती है मुझे बहुत। ट्रैवल वीडियोस आती है, मुझे गाड़ियों की बड़ी हाँ वीडियोस हाँ आती हैं। हाँ, जब मैंने इस्तांबुल जाना था तो बहुत टर्की की बहुत आ रही थी, एक दो को मैंने फॉलो किया तो फिर आनी ही शुरू हो गई। बॉलीवुड की बहुत आती हैं, बॉलीवुड की मुझे पता नहीं स्ट्रेंजली कम आती हैं। मैंने बॉबा की मैंने क्योंकि फॉलो भी किया हुआ आपने है फॉलो किया तो हुआ, मुझे हाँ बहुत हाँ। आती हैं या। अब ये सब ये बोलेंगे कि मुझे इसलिए, यार ये पार्ट निकलवा नहीं दें। बिल्कुल नहीं निकलेगा यार ये मुझे ऐसी मेरे पे तोहमतें लगना शुरू हो जाएंगी। यार। लगने नहीं, आपको किसका डर है आपको? लेकिन मैंने तो देखे आपका जमीर साफ है? मैंने बात ही ये की कि ये जमीर गलत साफ है है। आपका? हाँ, आपको किसका डर है और फिर? मैंने ये बोला कि ये गलत बात है, और शायद मुझे इसलिए दिखाई दे रही है ताकि मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊं। यार ये भी तो हो सकता है ना कि देखें, हमें ये पता है कि हर इंसान के साथ एक शैतान पैदा होता है, तो शायद शैतान आपको गुमराह करने की लेकिन कोशिश मैं कर नहीं रहा हो है, रहा, लेकिन आप नहीं हो रहे। मैं गुमराह नहीं हो रहा। आपने सोचा है मैं हाइड करूंगा अब। हमें, और बस मैंने आवाज भी उठाई, मैंने कहा ये यही गलत है, आपकी यही आपकी जो है ना जीत है। जीत है। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये आप इस बात पे फोकस तो रखें। बस यही आपकी जीत है ये है कि मेरी आप हाइड करेंगे आज अपनी फीड पे जाके। हाँ 100%। आपकी शक्ल से नियत आपकी नजर आ रही है, 100% ठीक मैं आज हाइड 100% कर दूंगा। बिल्कुल सही है, मुझे आज जो पहली गेट रेडी विद मी वाली वीडियो नजर आएगी ना, उसको मैं हाइड कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और घर चलें या कोई बातें करनी है आपने? चलते हैं, मेरे हाल 9 काफी हो बज गया। गए। ख्वातीनो हज़रात, आज हम रिव्यू करेंगे 3 ड्रामों को, जिनमें है जफा की एक किस्त, जी जिसमें है गैर की 2 बड़ी यार जबरदस्त किस्तें। मैं वाकई में कहना चाहता हूँ अच्छी किस्तें थी। मैं कहती हूँ कि गैर ने दिल जीत लिया आज। अच्छा, हाँ, आप ही का जीत है। और हमारे पास है तन मन नीलो नील की दूसरी किस्त। दूसरी केस सिर्फ सेकंड एपिसोड थी अभी, या बम्पर 2 एपिसोड मिले। सुपर या। और इंशाल्लाह ताला आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको कि नहीं, हम बुध आपको फरार का बुध को रिव्यू, क्या मिलेगा और आपको जुम्मे को क्या मिलेगा। आप फरार का रिव्यू आता ना बुध को, तो वो आपको जुम्मे को देखने को मिलेगा। ठीक है, फरार कर्जे जान और ऐश के जुनून। हाँ, सही जाने। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। यस सर, वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट? आमना शुरू करते हैं जफा से। जफा से शुरू कर लें। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि इट्स लॉस्ट द प्लॉट, इट्स कम्प्लीटली लॉस्ट द प्लॉट। इस भी पूरी एपिसोड में अंदलीप अपनी बेटी से नहीं मिलती। नुमैर को कब पता चला कि अंदलीप जिंदा है, वो सीन हमें नहीं मिलता। जब अम्मा अब्बा आते हैं तभी भी आपको पता नहीं चलता कि कब पता चला है। पता चलता है? नहीं नहीं, नहीं, he just knows that she's alive because Amma they seem to be in a conversation. in a conversation very casually that you know okay, very casually he tells them about his condition. We don't know whether Andadeep knows or not, probably not. No, she doesn't. And Because he tries to tell her. do we need to see that conversation done 3 times? मैंने ये सोचा कि क्या हमें इसकी ज़रूरत थी कि पहले हम नुमैर की conversation with himself देखते कि उसको as a spermia है, फिर हम नुमैर की यही conversation ज़ारा के साथ देखते कि उसने बताया किसी को कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने DNA कराया, ना कि मुझे शक था। फिर हमने देखा कि उसने ये बात उस माँ बाप को बताई, थर्ड टाइम हम ये पूरी conversation सुनते हैं। Now do we need to hear it a fourth time? No. So इसीलिए तो नहीं बताया उसने। नहीं, बट उसको पता भी नहीं है, बताया नहीं, उसको पता ही नहीं है। वो होगा अभी, वो उसको पता चलेगा, अभी उसको पता ही नहीं है। वो वापस आ गई, वो बेटी से नहीं मिली, उसने सडनली कहा कि मैं तो बड़ी हो गई हूँ और मैं अपनी डिसीजंस खुद करूँगी, एंड आई कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड एवरीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। आई काइंड ऑफ लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग नाउ। सबसे अच्छी बात जफा की ये थी कि ज़ारा को क्लोजर मिला, बहुत अच्छी बात है, और ऐसा वैसा और हीरो भी हमने क्यूट, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। दिस वाज एक्चुअली द सेविंग ग्रेस ऑफ द एपिसोड। ज़ारा's ट्रैक वाज द सेविंग ग्रेस। पूरा ज़ारा का वो कॉन्वर्सेशन विद नुमैर कि मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, आई नो पीपल विल मिस मी, आई नो मेरा यहाँ बहुत काम है, लेकिन मैं आई वांट टू डू दिस फॉर माई सेल्फ। आई ऑल्सो लाइक द अटेंशन टू डिटेल इन दैट सीन। जहाँ डालनी होती है वो डालते हैं। मैंने सोचा कि ये जो गाड़ी शिफ्ट हो रही है
मैंने सोचा यार आपका मुझे ख्याल आया कि गाड़ी जो खराब हुई है ये नहीं ना खराब हुआ करती है वाली गाड़ी, फॉर्च्यूनर नहीं होती ना, ऐसे तो नहीं बंद होती ना, है ऐसे बंद तो नहीं होती नई फॉर्च्यूनर। नहीं। मुझे आपका ख्याल आया इस चीज़ पे। फिर मुझे वो शिफ्ट होती है दूसरी गाड़ी में, तो मैंने कहा सूटकेस और 2 सूटकेस जाते हैं, तो मुझे ये बात पीछे से अच्छी ड्राइवर हाँ, तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने अटेंशन टू डिटेल दी है। फिर जो डॉक्टर आया है वो कहता है शहबाज शहबाज शिकरी, शिकरी। हमने देखा शहबाज शिकरी को, तो वो कहता है कि आई हैव जस्ट कम फ्रॉम डैलस एंड ही हैड एन अमेरिकन एक्सेंट एंड आई लाइक दैट। एंड द फैक्ट दैट डैलस में वाकई बहुत डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी, डैलस ह्यूस्टन, वहाँ बहुत डॉक्टर कम्युनिटी है। तो ये अटेंशन टू डिटेल सारी ज़ारा गोइंग फॉर हरसेल्फ। और वो मेल गायनेकोलॉजिस्ट है, दोनों एग्जैक्टली गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हाँ, और यहाँ पे क्योंकि मेल गायनेकोलॉजिस्ट का कि इतना कोई तसव्वुर जगह नहीं नहीं है, हाँ, तो मैंने सोचा कि भाई तुम यहाँ क्या करने हैं, यहाँ पे तुम्हें खुद नहीं पता था कि मेल गायनेकोलॉजिस्ट का। होते हैं मेल गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल ज्यादा लोग प्रेफर करते होंगे, बट एनीवे तो वो वापस जा रहा है डैलस, कोइंसिडेंटली ज़ारा भी डैलस जा रही है, तो उसने कहा कि अभी से इकट्ठे चलते हैं, हाँ आगे तो भी हमने इकट्ठे इकट्ठे रहना है। रहना है। तो वो उसमें आई थिंक उन्होंने बहुत एक अच्छा था, डायलॉग में आपको बहुत सब अच्छा बता था, दिया कि yeah, अब इकट्ठे ही आगे, yeah, it was good, it was very good. तो दैट्स गुड। So Zara's track was the saving grace of the episode, and otherwise Numaira Nandleep's track is they're stretching it really, really, really beyond. It's जाती है यार, एक्टर्स पे भी जाती है। मैंने ना जब से ये सीन शुरू हुआ था, जब ज़ारा और अंदलीब मिलते हैं, तो मुझे भूल के मैंने पिछली बार शायद मेंशन नहीं किया था, the only reaction that we've got of Andalib coming back is through Zara, No, father. father and Zara. Yeah. फादर का एक रिएक्शन है, लेकिन सबसे जेन्युइन रिएक्शन सही वाला वो ज़ारा का था। एंड अगेन क्रेडिट टू मावरा, द वे दैट शी रिएक्ट्स, सारे वो सवाल जो आपके होता है दिमाग में कि पूछेगी तुम किधर थी, तुम क्यों गई, क्या हुआ, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ थी, क्या था, क्या किया तुमने। नेचुरली आप यही सवाल पूछेंगे ना जब इस तरह की कोई सिचुएशन होगी। ये चीज हमें नुमैर के थ्रू नहीं मिली, और इतना बड़ा आप इंतजार कर रहे हैं कि यार जब अंदलीब और नुमैर मिलेंगे क्या होगा, नुमैर व्हेन ही विल फाइंड। आपने हमें 3-4 हफ्ते ये दिखाया है कि नुमैर बड़ा अपसेट है, सैड है, डिप्रेस्ड है, सुसाइडल हो गया है, सुसाइडल ऑलमोस्ट हो गया है, तो उसका रिएक्शन दिखाना बनता नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। अब जब आप वो रिएक्शन नहीं दिखाएंगे फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि हमें कोई इंटरेस्ट होगा उनके मिलने में या रिकंसाइल करने में, नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि जहाँ पे इतने लंबे लंबे मोनोलॉग्स नुमैर के और फ्लैशबैक्स, तो ये क्यों नहीं दिखा रहे रिएक्शन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्या टाइम नहीं था, डेटें खत्म हो गई थी, क्या इशू क्या था। अंदलीब और नुमैर को शूट किया है ना उन्होंने मिलते हुए, व्हाट हैपेंड बीच में, इट्स बिकम सो लाइक patchy, choppy and patchy, and I don't understand what has happened to Jaffa. It's not making any sense to me. बाकी ऐसे लगता है कि फर्स्ट हाफ किसी और ने डायरेक्ट किया है और सेकंड हाफ किसी और ने डायरेक्ट। मैं और दानिश नवाज बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, अभी तक उनके हर जितने जो उन्होंने ड्रामे हो सकता है ना उन्होंने ना डायरेक्ट किया और सेकंड हाफ। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, हमें ये पता है कि अक्सर ऐसा होता है कि चलें उनसे पूछेंगे, फिर पूछ लेंगे उनसे फिर कि क्योंकि हमने तो थ्रू आउट जफा के शुरू में जो सीन्स आए बड़े सेंसिटिविटी के साथ हैंडल हुए हैं, बहुत अच्छे, वेल एग्जीक्यूटेड, वेल शॉट। ये एंड में मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, बहुत अजीब सा हो गया। और जो ज्यादती हम देख रहे हैं अंदलीब के किरदार के साथ, आपने कहा कि इस पूरी एपिसोड में भी वो बच्ची के साथ नहीं मिली, आई वो बच्ची से मिलने हैं, मिली तो दूर की बात है, उसने एक बार जिक्र तक नहीं किया कि पता नहीं मेरी बेटी कैसी है, अनादिल कैसी है, माँ आप मिली होंगी उससे, या आप लोग जो जा रहे हैं मिलने तो ब्रिंग माय डॉटर बैक। शी इज नॉट इवन मेंशन हर डॉटर। इट्स सो स्ट्रेंज। मतलब माँ बाप जा रहे हैं नुमैर को समझाने कि वो जिंदा है एंड रिकंसाइल करो और ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं उसको बेसिक करने जाते हैं, फिर उनको पता चलता है। बट ये नहीं वो कहती कि मेरी बेटी को लेके आना। उसने एक बार अब बुरे मुंह से ये तक नहीं बोला कि मेरी बेटी ठीक तो है। अब अगर वो उस पर शक करेगी कि तुमने इसको नेग्लिजेंस की वजह से वो बीमार हो गई है, तो विल यू फील एनी एम्पैथी फॉर हर? नो। जो उसने अगले एपिसोड के प्रोमो में बोला कि वो ये तो उसकी तबीयत, मैंने कहा तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार, तुम तो छोड़ के चली गई उसकी दोस्त। और यहाँ तुम पड़ी भी हो, पिछले 4 दिन से तुमने बेटी का नहीं पूछा। 4 दिन नहीं, पता नहीं कितना टाइम गुजर गया है। It's really तुम यू आर मोर वरीड अबाउट कि तुम खुला जाके लॉयर से बात करो। अच्छा हाँ, लॉयर के पास वो पहुंच गई है। हाँ, बच्ची से नहीं वो मिली। नहीं, वो बच्ची पे तरस आ रहा है, मेरी इतनी प्यारी बच्ची थी। या मुझे इन दोनों कैरेक्टर्स पे कोई तरस नहीं आ रहा, ना नुमैर पे और ना इस पे, इसलिए कि आपने वो मोमेंट्स नहीं दिखाए जहाँ हमारी कोई सिंपैथी, कोई एम्पैथी, कोई प्यार इनके लिए बिल्ड हो। कुछ भी नहीं।
और अभी अगली एपिसोड भी आखिरी नहीं है बाय द नहीं वे, सेकंड लास्ट है सेकंड लास्ट है, बोले नहीं second- आखिरी नहीं है हाँ फिर भी। आखिरी नहीं सेकंड लास्ट मूविंग ऑन टू आमना जी गैर फिर कोई कहंदा वे यार मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो खानदान है ना, हाँ ये फरिश्ते हैं ये। फरिश्ते मैंने अगर कभी इनके खिलाफ कोई बात की हो ना, आज आप आज माजूर मैं खां। अनइक्विवोकली क्या कहते हैं, मैं अपोलोजाइज करना चाहूंगी। ये ऐसे अजीम लोग हैं, मैंने कहा यार ऐसे लोग तो ढूंढने से नहीं मिलते। जन्नत में ऐसी फैमिली आप मांगें कि अल्लाह आपको ऐसे रिश्तेदार दे कि उनको जब पता चला था देयर इन द रॉन्ग, तो दादा जान से लेके थर्ड जनरेशन तक हर बंदा रोया है, और कम नहीं रोया, फूट फूट के रोया है। हर बंदे ने अपनी गलती जो है वो एडमिट की है। हर बंदे ने कहा है कि यार हमारा खून गंदा है, हमारे घर की लड़कियां जो है ना वो हमारी बेइज्जती कराती हैं, और आमना आपने अजीम लोग हैं इंट्रो में आपने एक बात की थी जी। आपने कहा था कि हर इंसान के साथ एक शैतान हाँ पैदा ये होता मैंने कहा था। इस खानदान ने ये प्रूव करके दिखा दिया कि हर इंसान के साथ दो फरिश्ते भी पैदा होते बिल्कुल होते हैं, हैं। बात ये। बिल्कुल खत्म होगी बात। ये फरिश्ते खुद नहीं है आमना, हाँ ये एक फरिश्तों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ऐसा ही है। ये आपको ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो ही आप जन्नत में जाएंगे। अगर आप ऐसे होंगे, आपके दिल में दर्द होगा, दिल में गिल्ट होगी, बुराई को कितना बुरा दर्द है यार। समझेंगे, अच्छाई को अच्छा समझेंगे, और अपनी गलती पे को रेक्टिफाई करने के लिए कोई आप वो नहीं उसमें जाएंगे। आप अपनी गलती को हर हाल में सही आप सही करेंगे। करेंगे, आप कहेंगे यार तुम मतलब है कि बहुत अच्छे लोग हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं, फरिश्ता सिफ्त लोग हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे पास आमना इनकी तारीफ के लिए अल्फाज आप नहीं। ये देखें कि जो आपका फरजाद है, ये वो भाई है जो कि बंदूक निकाल के ले आया था कि मेरी बहन जो है वो डेट मार रही है तो सामने आओ मैं गोली मारता हूँ। वो रोया आके यार, कैसे फूट फूट के रोया है वो। आमना जैसे बच्चा बिलकते हुए रोता है बिलखते माँ के रोया दूध है। के लिए, वैसे फर्ज रोया है वो, वैसे फरजाद फरजाद रोया बिलक बिलक के। उसने कहा हाय। एक तो बहन ने तो ना कटवाई सो कटवाई, मेरी मोहब्बत का भी नहीं ख्याल उसने किया। कहा उस बेचारी वफा का क्या कसूर था क्या कसूर था यार। उधर फरजाद रोया है, यहाँ पे हाँ। मेरी आंखों से आंसू गिरे। मैं आपको बताऊं, गिरना मैं आपको बताऊं। ब्रैकेट। वैसे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, नहीं इसमें क्या, परफॉर्मेंस अच्छी थी यार। अदील इज अ वेरी गुड एक्टर। कोई मुझे भी रोना आया देख के कि फिर ज्यादा आया ना इतना यार, बड़ा बिल्कुल अच्छे नहीं सीन आया, थे। मैं बिल्कुल आपको नहीं कह रहा हूँ, आया। आप लोग रोस्ट कर रहे हैं इसको। बिल्कुल नहीं आया रोना। इतना रोया है वो, इतना रोया, इतना रोया। वो चुप नहीं किया पूरी रात। लेकिन मुझे उसकी वालदा की एक बात अच्छी लगी। क्या? उन्होंने कहा, ये बड़ा नॉर्मल और अच्छा डायलॉग था। पूरी बात सुन के उन्होंने कहा मैं इतनी बुरी तो नहीं थी कि मैंने एक लड़की पे इतना बड़ा इल्ज़ाम और उसकी नफरत में मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। And then she kind of thinks कि how do I fix it? I like that part. So they were likable. It was on the whole a good 2 episodes. Yeah, that's what I'm telling you. Yeah, Genuinely, not हाँ. roasting. Genuinely too good. And I acting. like the fact that ये फरिश्ता सिर्फ लोग हैं ये। हाँ, बाप का रिएक्शन। बाबर अली साहब, लव यू सर, बाबर अली साहब। वो यार निकल गया, वो वीराने में निकल गए। वो अपनी किसी अंडर उन्होंने कंस्ट्रक्टेड कहा कि मैं वफा को बुलाता हूँ। उनके भाई ने कहा कि मैं नहीं मिल सकता, मैं आंखें नहीं मिला सकूंगा उससे, मैं फेस नहीं करता। मैं फेस नहीं कर सकता, इतना गिल्ट है मेरे अंदर। पहले मैंने हवा के साथ बुरा किया, अब मैंने अपनी बेटी के साथ बुरा किया। कह रहे वो चली गई, मैं उससे माफी तक ना मांग सका। और फिर जाके क्या किया उन्होंने, साइट पे रोए 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 वो आंसू से रोए रोए, वो बिलक बिलक के रोए। बहुत रोए बहुत रोए बहुत रोए। आप लोग कहते हैं कि यार हम लड़कियों को रुलाते हैं, गैर ने ये साबित सब मर्द किया रोए। कि ये इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। रोया रोए, अरे दादा जान रोए यार बैठ के। दादा जान रोए, अपना मुंह हाथों में लेके रोए वो। देखे ना आप, ऐसे कहाँ आपको मिलते हैं कैरेक्टर्स। रजा ऑलमोस्ट रोया है। कोई ये नॉर्मल ड्रामा होता बुरा, ये सब कहते हैं पर्दा डालो, ये बर्बाद हो रही है, इसको होने दो, हमारी इज्जत बच जाए। नहीं स्कीमिंग करते। Scheming अपनी करते। बेटी है उनकी एक हाँ। पहले, और एक जो उनकी कहते हैं ये तो पोती है। इसकी माँ मर गई है, जो भी हुआ है हमसे हुआ है, गलती मान के इसको जाने दो, तलाक कराओ, और हम यही कहेंगे ऊपर ऊपर से कि बेचारा ये डिप्रेशन में चला गया, गम तो हमने शिफा दे दी इसको कि तुम ये ले लो। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपसे सीरियस कॉन्वर्सेशन। हाँ करें, इफ यू मस्ट। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये दिखाया कि अगर एक लड़की के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगे हैं, और बड़ा अच्छी वो बात थी कि दादी ने उसको क्लैरिफाई किया कि
बेटियां तो दोनों हमारी, दोनों के साथ हमारा सेम रिश्ता है, या लेकिन एक क्योंकि हमने अपनी गोद में पाला है पाली, तो हमें yeah. ये लगता है कि वो गलती नहीं कर सकती, या बट द फैक्ट इज कि जिसको हमने गोद में पाला है गलत वही थी। तो हमारी तरबियत को बड़ी मेस्ड अप तो थी। ये वो हमारा बड़ा कसूर है, और हम जो इतना अकड़ रहे थे किस बात नहीं, पे, और तो पहले जो तहजीब ने जो किया, तहरीम ने, तरीम ने, हाँ, उसकी तरबियत में हमने पहले उस पे खोट किया है। तो विद द प्रॉब्लम, या एंड दैट्स वेरी गुड। सबका आपने बाप रजा का रिएक्शन, रजा का जाना वहां पे तहरीम के साथ, और तहरीम सब का बहुत एडमिट अच्छी करना, बात ये थी कि फौरन हर चीज खुल गई। खुल गई, ये नहीं उन्होंने खींचा नहीं, ये बहुत अच्छी खींचा बात नहीं है। कि जी 4 एपिसोड में फलाना फलाने को नहीं बता रहा, उसने माँ को लगा बताने में 2 एपिसोड लगाए, फिर माँ ने बाप को 2 एपिसोड लगाए, नहीं, नहीं नहीं, सबको एकदम पता चल गया। बहुत ग्रेट। अच्छी बात थी, ये सब वाकई में जेन्युइनली बहुत अच्छी बातें थी। तो पूरी गैर की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। एक काम ना, एक चीज है हमारे ड्रामों में अक्सर होती है, और इट्स नॉट लिमिटेड टू गैर, एंड आई वांट us to talk about this because this is something that is really very disturbing. ओके, एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है, आर यू बीइंग सीरियस हियर? या आई एम वेरी Yeah, सीरियस, okay. एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है। अब जब वो पकड़ी जाती है कुछ तरह की सिचुएशन है, माँ बाप कहते हैं यार इसकी शादी करा दो। Yeah, यार आर यू नॉट बीइंग अनफेयर टू दैट बॉय जिससे आप अपनी बेटी की शादी कराना of चाहते हैं? course. आर यू नॉट बीइंग अनफेयर टू द गर्ल के जिसकी आप जबरदस्ती किसी और मर्द के साथ शादी कराना चाहते हैं जब वो किसी और Of से मोहब्बत course, करती है? of course. दिस इज ऑल वेरी ट्विस्टेड, Very then twisted. I don't understand why, and it's just not restricted to dramas, this happens in real life also, Yeah. where people think यार शादी करा दो। ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर किसी लड़की का या किसी लड़के का कोई लव इंटरेस्ट है, या आपको नहीं पसंद कि वो वहां पे शादी करे, या कोई इस तरह की चीज है, उसकी शादी करा देना, हाउ इज दैट अ सॉल्यूशन? It's not. It's not. प्लीज इस पे कुछ आप नहीं बात नहीं, करें। मैं नहीं बात कर सकती बिकॉज इट्स नॉट। और सब, और एक और मायूब बात जो थी कि ना वो मेरी बहू बन के आएगी वफा, और ना मेरी बेटी उस घर में जाएगी उनकी बहू बन के, ये ना, नहीं होगा। ना शादीशुदा, ना तलाक याफ्ता या इस तरह का, ना ही कोई शादीशुदा लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। मतलब ये था आएगी। कि ना तुम्हारी बच्चे की शादी होगी वफा के साथ, और ना शिफा जाएगी सालिस के पास, ये नहीं होगा। वी विल फिक्स इट, वी विल थिंक कि हमने इसको फिक्स कैसे करना, मगर ये आउटकम नहीं होगा इसका। इसका क्या बेस्ट पॉसिबल आउटकम है? आप Yes. होती, आपके पास डिसीजन है, सब आपकी बातें मान रहे वटा हैं। सट्टा कर दें बस, क्या बटा, एनलमेंट होगी ना उनकी, तो शादी की एनलमेंट होगी, उनको खत्म करके उनको खत्म करें, शिफा की शादी कराएं, शिफा की शादी कराएं, और फरजाद और वफा की शादी कराएं। अगर ये करना चाहते हैं तो। हाँ, आप ये फैसला करते हैं? या अब इनको चाहिए कि फरजाद शादी करके ना कनाडा शिफ्ट हो जाए। वफा को ही लेके? शुडंट स्टे इन दिस हाउस, थोड़ी फेस सेविंग हो जाए, थोड़ा वक्त गुजर जाए, फिर वापस आ जाए। हम्म। I mean, जितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है उसमें आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? यही होगा, और क्या होगा। लेकिन अभी एकदम नहीं होगा, पॉइंट ए टू बी पे जाने तक आपको पूरी अल्फाबेट से घुमाएंगे। I don't know, I केस इन just- पॉइंट मिस हैदर, द वन मोस्ट स्टूपिडेस्ट सीन एवर, व्हाई आर वी गेटिंग दोस I सीन्स? don't know. क्यूट उन्होंने दिखाई ना, लड़की क्यूट है बड़ी, इतनी स्टूपिड है कि वो घर के नहीं ऑफिस का वो लैम्प जो क्यूट है नहीं वो लग रहा। नहीं क्यूट लग रहा। वो उसका जो भी मकसद था मेरा नहीं ख्याल पूरा हो पा रहा है। आप जो समझ रहे थे क्या वो होगा, नहीं हो सकता है अभी भी हो है। वो आएगा ना, वो इट विल बी द XYZ से होते हुए आप पहुंचे इनके आपस में। एक चीज था कि हाँ, एपिसोड वाज वेरी गुड, दोनों चीजें बड़ी पॉजिटिवली हुई, बड़ी पॉजिटिव तरीके से। मुझे ये था कि थोड़ा सा आई वुड हैव लाइक टू सी सालिस एंड शिफा एंड वफा अ लिटिल मोर इन दीस एपिसोड्स। वो बिल्कुल नहीं थे, हाँ, शिफा तो बिल्कुल ही नहीं है हमें। बिल्कुल भी नहीं थी, शिफा भी बिल्कुल नहीं थी। माँ के चमाट सिला मारा को, वैसे। शिफा को एक थप्पड़ पड़ता है जो सही पड़ता है वो, और माँ से पड़ा इसलिए ठीक था, अगर बाप से पड़ता मैं कहती नहीं, बिकॉज एक होता है, यू नो, एक रख रखाव होता है। माँ से पड़ा बिल्कुल ठीक पड़ा, उसके बाद वो फिर भी उसको हार्ट इमोजीज भेज रही होती है। सही है, शिफा इज अपने अच्छा, वो भी पैरों बहुत पे अच्छा सीन था जो जहांगीर और बहुत अच्छा था। तहजीब का था। हाँ, He said कि I fixed everything with you या and do I not deserve to know कि मेरे बेटे की लाइफ में ये चल एंड रहा आई है? न्यू एवरीथिंग बट व्हाट वाज हैपनिंग इन माय सन्स लाइफ। Yeah, he was right ही वाज कंप्लीटली, and she said बट शी वाज कि आल्सो राइट। कि मेरे इतने ताने ऑलरेडी खा चुके हैं, अब अपने आप थोड़ा सा मैं रख सुन रखाव। ना पाती। अब ही वाज आल्सो राइट, ही सेड बट तुम्हारे मेरे बीच में सब पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट खत्म हो गए हैं, यू शुड हैव टोल्ड मी। वो भी अच्छा सीन था। And because we are not just husband and wife, we're also parents. वी आर आल्सो पेरेंट्स, And he was absolutely right. बिल्कुल, As a father, he deserved to know. एब्सोल्युटली, बिल्कुल। And she also said कि you're right. तो ये बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशंस थी, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस थी। मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि शिफा जो है, जो इतनी ढीठ वो दिखाई भी है पहली एपिसोड से,
वो टच से मस नहीं हुई। वो ऐसा नहीं है कि वो रो रही है बैठ के, नहीं, वो हार्ट इमोजीज भेज रही है, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। उसने कहा अब तो वी आर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर। नहीं, माँ कहती ना पिछली बार जो जहर खाया था, अब अगली बार उतना ज्यादा खाना था कि तुम वापस ना हो। हाँ, माँ तो फुल लीथल माँ हो। बोले, शिफा के दिल में था कि मैं आपको ना जहर खिला दूँ। मैं खाई ना लूं मैं जहर। खाई ना लूँ जहर, तो वो बिल्कुल ठीक था सारा। द ओनली पर्सन आई फील हु हैज रियली बीन रिटन बैडली या स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट चेंज इज सालिस। ये वो कैसा बुरा किरदार है, वो बेचारा एंड तक वो आवाज नहीं अपनी निकाल सका। नहीं, इस पूरे ड्रामे में ना हीरो कोई नहीं है। हीरो कोई नहीं है। नहीं, फरजाद ही है ज्यादातर। नहीं, फरजाद मतलब क्या नजर आया शिफा को सालिस में, तो ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जो इतनी आवाज ना उठा सके कि ये प्रोटेक्ट करे अच्छा, अपनी- यहाँ पे ना एक बात है, अब मैं बड़े रिस्पेक्टफुली पुट फोर्थ करना चाहता हूँ। थोड़ा सा ना उसामा को इस बात पे गौर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम गैर में देख रहे हैं सालिस को, Yeah, वहां सुन मेरे दिल में देख रहे हैं अमार को। yeah, दोनों ही केस में हमें नहीं समझ में आ रहा कि वहां पे अगर अमर का किरदार उसके पीछे पागल है तो क्यों पागल है, yeah. और यहाँ पे शिफा का किरदार अगर इसके पीछे पागल है तो क्यों पागल है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ इज द वे द कैरेक्टर इज बीन रिटन। ठीक है, एक ड्रामे का मैं कहता, दो ड्रामे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, दोनों बुरे लिखे हुए हैं, तो अपनी कंट्रीब्यूशन उसामा की कहाँ पे है? नहीं, उसामा को ऐसे उसामा स्क्रिप्ट का फैक्ट चेक कहाँ पे है? उसामा को ऐसे स्क्रिप्ट ही नहीं एक्सेप्ट करना हाँ, चाहिए। तो क्वालिटी चेक अपने Yeah. कैरेक्टर को वो करना, एंड आई एम श्योर शूट करते हुए शायद उसामा को ना पता हो कि साइमल्टेनियसली चलेंगे नहीं चलेंगे, बट ये तो होगा ना आगे पीछे चलेंगे, कुछ इतने वक्फे से तो नहीं Yeah, चलने yeah, थे। yeah. तो ये उसामा को इस बात के बारे में सोचना चाहिए अब था। देखिए ना, बैरिस्टर बुरहान जो है, ही इज अ सेविंग ग्रेस ना फॉर हाँ, उसामा। हाँ। वहां आपको अच्छा लग रहा है, कन्विंसिंग भी लग रहा है, उसका सारा मैनरिज्म वगैरह आपको अच्छी लग रही है। यहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स बहुत बुरे हैं। हाँ, तो ये उसामा इस केस में उसामा के ऊपर ओनस आता है कि जो उसामा के चॉइसेस हैं दोनों बिल्कुल केसेस चॉइसेस में, में आता है, और absolutely. उसमें अगर चलें चूज कर भी लिए थे, ही शुड हैव मेड मोर एफर्ट इन इंश्योरिंग। नहीं, क्या एफर्ट करता, सुन मेरे दिल में क्या एफर्ट कर लेता हूँ बेचारा। ये अब ये तो उसकी सोचने की बात थी ना। पेडिक्योर तो कराया उसने। क्या और यहाँ पे भी यार जूते, उसामा यार, बहुत उसामा लकी के आदमी पाँव है। बहुत अच्छे हैं उसामा के। उसामा बहुत लकी आदमी है। क्यों? वहां पे माया ने जूते हाँ। उतारे, यहाँ पे उष्णा ने जूते उठा के साइड पे रखे। उसामा के यार क्या कमाल है यार उसामा का। ऐसा ही है। ये है उसामा के पैर लकी हैं मैंने नोटिस किया कि पैर यहाँ भी साफ हैं, कि ये सिर्फ थे उसके लिए साफ। कराए थे। बहुत। आगे इस बार तो फ्रंट नजर आया आपको, हाँ, मान ही आप मैं उसामा के पाँव- पैरों को। जी बिल्कुल। ये राउंड उसामा के पैर साफ है भाई, वेल डन उसामा। हाँ, उसामा के पैरों की क्या बात है। क्या बात है दो, अच्छा ये अब ये और बुरी बात है क्या? कि दो रिव्यूज में हम अगर बात करें तो उसामा के पैरों की बात कर रहे हैं। ये नहीं होना ये चाहिए। अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि उसामा के पैर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात और चीजों के बारे में ज्यादा होनी चाहिए, ना कि उसामा के पैरों के बारे में। नो नो, मुझे तो सबसे बड़ा इख्तिलाफ, आई हैव नो डाउट दैट उसामा इज अ वेरी गुड एक्टर, बट द थिंग इज दैट टू बिल्ड द ऑरा ऑफ अ हीरो, you need a very well written character, and then you need to put in your 150% to build that character. मुझे ना जब हमने नायाब देखी थी, मुझे उसामा का काम बहुत पसंद आया था फिल्म में, and I did think that he had that aura. I felt that he had the spark, but there was no room for that spark to become Yet anything else in Nayaab. limited screen time he was very good. नहीं, तो मेरी उम्मीद उसामा के लिए फिर इससे ही है, कर्ज़े जान से, हाँ, कि बैरिस्टर बुरहान उसको शायद कर्ज़े जान में अच्छा है, elevate कर्ज़े कर जान में देगा, बहुत अच्छा कर अगर ये ऐसा और चीजें ना करे तो। हाँ, He can't do this again and again. नहीं, He ये can't, तो- shouldn't do this to himself. ये डिससर्विस हो गई है उसामा के लिए, ये जो दो प्रोजेक्ट्स है ना। Yeah, ये डिसर्विस होगी। आई मीन विल कम टू तन्मन नीलो नील, बट आप देखिए ना कि जो शुजा जो रोल्स ले रहा है, वो ऑल्दो सारे मेन रोल्स नहीं है, खाई में ही वाज सपोर्टिंग कास्ट में था, मगर वो एक इम्पैक्ट रह गया उस कैरेक्टर का। अभी जो ऐश के जुनून दोनों में। कैरेक्टर्स जो हैं, वो इम्पैक्ट है उनका, ऑल्दो दिस वन इज अ विकी, वो अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे में करेज ही नहीं है, मगर फिर भी इम्पैक्ट है। तो राइटिंग एंड परफॉर्मेंस दोनों चीजें हाँ, मिलके कोई ये नहीं कह रहा कि आप वीक किरदार कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। बट वीक किरदार, अब फाज मुस्तफा ने एक वीक किरदार कर लिया, मुस्तफा वाज वीक एट सो टर्न मच। अराउंड हो जाता है बहुत जल्दी। वीक तो रहा है ना, बट हाँ। जब वीक था तो आप वो को इंडेयरिंग लगना चाहिए वो किरदार, Yeah. आपको उस पे प्यार आना चाहिए, आपको उस पे तरस बिल्कुल, आना चाहिए, बिल्कुल। आपको वो किरदार लाइकेबल लगना चाहिए, अनोइंग नहीं लगना चाहिए। नहीं, तो ये अनोइंग क्यों लग रहा है हमें? एक कैरेक्टर की बैकबोन ही नहीं है, yeah. एक कैरेक्टर है जो कि इतनी किस्तें पूरा ड्रामा गुजर गया है, वो नहीं बता सका कि मैं मोहब्बत डावाडोल करता हो रहा है। हाँ तो ये मतलब फिर एक्टर्स को भी इतना इस पे प्रोसेस को पे नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए ना,
और बहुत सारे एक्टर हैं वो आते हैं हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में, हमें बोलते हैं कि भाई हम स्टैंड लेते हैं, हम अपने कैरेक्टर्स को बनाते हैं, हम फिक्स करते हैं, हम चीज़ों को चेंज करवाते हैं फॉर द गुड। यहीं पे हुआ है ना कि वो कहता है कि मुझे देर हो रही है, मेरा बटन टूट गया है, तुम लगा दोगी या मैं बदलूं शर्ट? हाँ हाँ तो वो बच्ची कहती है मजबूरी थी इसलिए की है कि हाँ। डोंट, और ना कुछ समझना। मगर ये बटन लगाने वाला सीन होता है वो यूजुअली बड़ा इसमें आपको chemistry- याद है 2 बोल के हमने बटन लगाने के ऊपर इतनी बात की थी वहां, हमने कहा वो बटन ही क्या जिस पे प्यार ना हुआ हो। प्यार ना हुआ, एग्जैक्टली। आप लोग जाएं हमारा 2 बोल का रिव्यू देखें, उसमें एक 2 बोल में सीन था जब हीरा मानी अफान का बटन लगाती है शादी मैं के तो बाद। इंतजार कर रही हूँ यार, मेरू कब लगाएगी बटन शाहनवाज का? हाँ हाँ वो सीन ऐसा था, हीरा मानी ने जब अफान का, जो अब मुझे नाम दोनों के भूल गए किरदारों के, हाँ हाँ वो लगाया था तो हमने कहा यार कमाल हो गया, ये तो अब प्यार हो गया। एग्जैक्टली। जब केमिस्ट्री बननी होती है इन्हीं सीन्स पे बनती है ना। बटन लगाने वाला सीन जो है ना, वो इट्स द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द अगर वो बुक। मिस हो जाए ना, नहीं नहीं, इनके बड़े सीन ऐसे हुए हैं, तकियों की फाइट, लेकिन सर बटन लगाने वाला तो टकराना। इज द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द Yeah. बुक ना, वो तो अजलों से चला आ रहा है। अगर Yeah. बटन लगाने के ऊपर नहीं स्पार्क आ सका तो फिर तो फिर मुझे इनमें से इस कपल में कुछ नहीं रहा, वर्स्ट कपल में ये आना चाहिए, ये आया है? हमने डाला था, डाला था, पता नहीं डाला था या नहीं डाला था, वो आपको पता चलेगा जब आप वीडियो देखेंगे। डाला था, पता नहीं पता नहीं। डाला था नहीं डाला था, मैं हाल didn't make it. I don't know. I don't मेरे remember. ख्याल में नहीं डाला था। I don't know. चलो आप देखना ये रेंट तो आपको पता चलेगा। यार वर्स्ट कपल्स भी आप लोगों ने किए हैं। यार बड़ी आप बुरी लोग बात बहुत है, बुरी बहुत बात। आप लोग बेशरम नहीं हैं। करना चाहिए। वर्स्ट एक्टर्स भी किए हैं आप लोगों ने? नहीं क्यों? नहीं, इसका जवाब भी आपको मिलेगा। मिलेगा आपको। मूविंग ऑन टू आमना जी, ये और मैं इस बात पे दोबारा कहना चाहता हूँ, हमारे ड्रामों में प्लीज इसको बात को दिखाना छोड़ दें, क्योंकि ये सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत हो रहा है और ये एक डिजीज है, प्लीज इससे जान छुड़ाएं। हाँ, जहाँ ये इतनी अक्लमंद, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आप फ्लो में जा रहे थे, जहाँ इतनी अक्लमंद आपने फैमिली दिखाई है जो अपनी गलतियों का बैठ के रो रहे हैं, रोए जा उजाला रहे कर हैं, रहे हैं। हाँ, वो उनको आई एक्सपेक्ट देम टू मेक द राइट डिसीजन नाउ। आप क्यों किसी बेचारे लड़के की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं यार, अपनी लड़की की जिंदगी बर्बाद और कर। जैसे वो रिश्ते अंकल आते हैं, कहते हैं तुम्हारा बेटा है, बस इसकी शादी कर दो। पहले तो वो फराज साहब कहते हैं कि अच्छा लड़का मैंने देखा है, नहीं भी होगा ना फिर भी करा दो। रजा कहता है, रजा। रजा, सॉरी, हाँ। मूविंग ऑन टू ख्वातीन हज़रात, तन मन नीलो नील। यस सर। Loaded episode, I would call it. I would say this was a loaded episode, and there's so much happened in it, and it was all extremely well thought out, very sensitively handled, and yet enjoyable, and not tethering on a preachy TED talk. मुझे बहुत मजा आया देख के, आप बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस एपिसोड की हाईलाइट मेरे लिए सहर थी, और इस एपिसोड देखने के बाद मैंने मुझे ये महसूस हुआ कि क्यों सहर के बारे में इतनी तारीफ होती है, इतनी बात होती है। आई थिंक सबसे पहले सहर को, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमने देखा था जो इमरान का ड्रामा था मुश्क, राइट? उसमें एक साइड, और तब भी हमने कहा था यार ये लड़की में टैलेंट है, अगर मुझे याद है, मेरे ख्याल में हमने पॉइंट आउट बिल्कुल किया था। तो वहां से एक जो करियर शुरू हुआ और कैसे होते 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 जहाँ पे वो पहुंची हैं, जहाँ पे उनका प्रोग्रेशन है, I think she deserves every bit of praise Absolutely. and every bit of recognition that she's getting. Yeah. And I hope this is just the beginning of a lengthy and mashallah more successful inshallah career. She's splendid. अब इस किरदार में और वहां पे आप अंदलीब जाएं जफा में, क्या फर्क है? एक्टर वही है, फर्क क्या है? जमीन आसमान का। क्या फर्क है? राइटिंग एंड डायरेक्शन। राइटिंग एंड डायरेक्शन। सो केस इन पॉइंट, जो आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि आप एक्टर को क्यों नहीं कॉल आउट करते, आप एक्टर की बुरी परफॉर्मेंस को क्यों नहीं कॉल, इसलिए वही एक्टर है वहां पे राइटर। और अभी देखे ना, हमने आज ही के दिन हम रिव्यू कर रहे हैं जफा को, अंदलीब को, आज ही के दिन हम रिव्यू कर रहे हैं तनमन नीलो नील को। तनमन नीलो नील में व्हाट्स her name? रोशी नहीं, इरम को हम रिव्यू, नहीं इरम नहीं, इट्स राबिया इरम। तो राबिया में और अंदलीब में जमीन आसमान का फर्क है, परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है, बॉडी लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क है, डायलॉग डिलीवरी में जमीन आसमान का फर्क है। उसे ये पूरा अपनी पूरी जो है ना, जिस तरीके से वो बात करती है वो चेंज किया है यार। शहर के चुलबुलेपन में फर्क है। अगर आप उम्मीद पाशा को, यही है ना बबली कैरेक्टर, फर बॉल ऑफ एनर्जी, मावरा ने भी बोला उस दिन अपने इंटरव्यू में, शी इज सच अ ह्यूज फर बॉल ऑफ एनर्जी, शी कम्स ऑन सेट।
लेकिन उम्मीद पाशा की एनर्जी और इस एनर्जी में जमीन जमीन आसमान का आसमान का फर्क है। ये एक होता है अच्छा एक्टर, जब एक अच्छा डायरेक्टर और एक अच्छा राइटर एक अच्छे एक्टर को क्राफ्ट करता है, उनको क्या करता है, जैसे वो स्कल्पचर करता है ना, क्या करता कास्ट करता है, है कास्ट कास्ट करता है और उसको ऐसे निखार के सामने नहीं, प्रेजेंट करता स्कल्पचर है, भी कास्ट करता है ना। बट निखार के सामने जो ठीक प्रेजेंट है, किया, उर्दू में ठीक मैं है, कहना चाहूंगा, ठीक है, आपकी अंग्रेजी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वेल डन सैफ वेल खान। डन सैफ खान। एंड ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग, सैफी हसन और मुस्तफा अफरीदी का जो कॉम्बिनेशन है, मेरे ख्याल में दे आर आल्सो स्टार्स ऑफ टुडे। या हर ड्रामा वो करते हैं हमेशा, ये जो कॉम्बिनेशन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी बड़े एक्टर से ज्यादा वैल्यूएबल ये कॉम्बिनेशन है। पावर कपल एक होता है ना, एक्टर लड़का लड़की का, हाँ, तो ये बड़ा एक पावर कपल है हमारी इंडस्ट्री का। जैसे मुस्तफा काशिफ निसार और जफर मिराज का है, काशिफ निसार, बिल्कुल ये जोड़ियां जो है ना, ये बड़ी स्ट्रांग जोड़ियां हैं। बनती है आसमानों में, ये जोड़ी नंबर 1 है। बेस्ट कपल्स में इनके नाम बेस्ट कपल में मुस्तफा अफरीदी और सैफी हसन का नाम है। एंड नाउ व्हेन उनकी जब तारीफ हो रही है तो अ बिट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ राबिया। मुझे ये किरदार इतना पसंद है कि आपने एक लड़की दिखाई है, उसको एक अनकन्वेंशनल उसका शौक है, जनरल सोसाइटी के लिए आजकल के दौर में तो हर किसी का या शौक बट है। जनरल सोसाइटी के लिए ये अनकन्वेंशनल ही है। अब मैं एक्सेप्टेबिलिटी unconventional आ रही नहीं है, मानता। अब एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है जो कि है उसके घर में। उसकी माँ इज कम्प्लीटली कंफर्टेबल विद इट। कहती इतनी खुश क्यों हो रही हो, चार पाँच दो कमेंट और आ गए हैं, और जिस तरह वो डांस करते हैं और ये वो बट शी इज एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल स्मार्ट एंड शी इज एक्सट्रीमली savvy। वो जब नई जगह पर जाती है, वो लोकेशन भेजती है, वो अपनी तस्वीर लेती है, वो डॉक्यूमेंट करती है कि मैं इधर हूँ, इधर जा रही हूँ, इससे मिल रही हूँ भाई, ये लाइव लोकेशन भी लाइव लोकेशन। ऐसा नहीं कि वो अंधे कुएं में छलांग मार रही है। ये बहुत सारी यंग लड़कियों के लिए लेसन है, या और करते हैं, बहुत सारी लड़कियां करती भी हैं। ये करें, अपनी लाइव लोकेशन भेजें किसी को, अपना ये लोकेशन बताएं कि इधर जा रहे हैं। लोग नहीं बताते, लड़कों को भी करना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए, यंगस्टर्स को अपने बच्चों को बताएं कि कहीं जा रहे हैं तो अपनी लाइव लोकेशन भेजो भाई हमें। वो दिखाई भी है कि एक सेंसिटिव लड़की है। वो कहती है कि मैं आंखों की जो एम्प्टीनेस है वो पहचान लेती हूँ बिकॉज मैंने अपनी माँ की देखी है पूरी ज़िंदगी। और वो जो उनकी कॉन्वर्सेशन होती है वो बड़ी अच्छी होती है कि वो कहता है मैं नहीं बोल सका। जब सारी बात मून पे आती है कि मैं नहीं बोल सका, मैं तो बहुत डरपोक हूँ, मैं तो किसी के आगे ऊंची बात कर ही नहीं सकता। अच्छा, मैं शुजा की आज मैं तारीफों के आप अब करें। मैं कर रहा, आपको पता है मुझे शौक है लोगों को जी जी तारीफें करने का, खुश करने का, उनको अच्छे काम को खुश अप्रिशिएट करना, जो एक्टर को इनकरेज करना बहुत जरूरी है। उनको खुश करें ताकि वो और मेहनत करें। शुजा को हमने खई में देखा, आपने अभी मेंशन किया, खई में उस लड़के का बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का रोल था। थोड़ा सा एग्रेशन था, थोड़ा सा एक ग्रेइश कह लें आप, जो ग्रेश क्या मर्डर होता है वो। मर्डर, तो वो उसमें था। ऐश के जुनून में हम उसको बिल्कुल एक डिफरेंट लाइट में देख रहे हैं, और हम ठीक है तो कहीं पे ओटीटी था नहीं था, हमने पॉइंट आउट किया, बट इन लार्ज पार्ट वो भी एक अच्छी परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पे देखें जो इमोशनल सीन्स उसने किए, जिस तरह एक सीन था यार, उसकी आंखों में आंसू आए थे, आंखें भरी हुई थी उसकी, सहर, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे वो शॉट चले, जब सहर इज सेइंग समथिंग, वो जब घर के बाहर खड़ा होता है, उसकी आंखों में एक आंसू होता है और वो खामोश होता है बिल्कुल, सो ब्यूटीफुल, सच इमोशन। आप अगर एक्टर के आंखों का जो इमोशन है वो आप तक पहुंच रहा है, तो इससे बड़ी जीत कोई नहीं है एक्टर के लिए। Absolutely. क्या हो गया आज मुझे, मैं बहुत आप शायर हो गए। मैं शायर हो गया यार, वेल डन, मुझे बहुत मजा आया ये। मुझे पता है शुजा का पूरा ट्रैजेक्टरी बड़ी इंप्रेसिव लग रही है, इसलिए कि बड़े कम एक्टर्स ऐसे होते हैं हु कैन डू द होल रेंज, और मुझे ऐसा लग रहा है। ऑफ कोर्स ही इज गॉट अ लॉन्ग वे टू गो। अभी शुरू में इतना नहीं कर देना चाहिए कि जी परफेक्शन अचीव होगी, वो कभी वो नहीं होती, लेकिन उसने ये दिखाया है कि पॉजिटिव रोल नेगेटिव रोल दोनों किए हैं उसने, और बड़े इफेक्टिवली किए हैं। फिर जनाब आपका अमीर और गरीब पहाड़ी, वो भी उसने किया है। बहुत कम एक्टर्स हैं, इवन सीजन्ड एक्टर्स, हु कैन पुल ऑफ अ पुअर एंड अ रिच बोथ। ये बहुत लिमिटेड स्टॉक है, ये बहुत लिमिटेड स्टॉक है, एग्जैक्टली। लेकिन वो अमीर भी लगता है और गरीब भी लगता है, बिल्कुल सही लग रहा है अमीर। और जब ये तन मन नीलो नील में जो आपका है बॉय सोनू डेंजर, वो भी बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि ये इसी मोहल्ले में से पैदाइश है इसकी। बहुत अच्छा। और ये पहाड़ी था तो वहाँ भी बिल्कुल ठीक था। तो उसकी रेंज जो है ना, वर्सेटिलिटी मुझे बहुत नजर आ रही है। सो इट्स गुड कि उसके अपीयरेंस की भी विजुअली भी तो एक्सेप्टेबल है ना। विजुअली कितना वो मेहनत कर रहा है यार, हर इसका कैरेक्टर फर्क दिखता है। ऐसा नहीं कि एक जैसी दाढ़ी है। ये इस यंगर जनरेशन को ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमने एक जैसी दाढ़ी रखनी है कंटूरिंग के लिए या कट करने के लिए। बाल उसके जो कट उसने फंकी कट कराया हुआ है, एग्जैक्टली ऐश के जुनून में। ऐश के जुनून ही है ना, यही है। क्या नाम लगते हैं आप लोग सीरियसली मैन, टंग ट्विस्टर्स।
और मुझे बार-बार ए मुश्ते खाक नजर मुझे याद आता ऐश है। के खाक या ऐश के हाँ। जान, पता नहीं क्या नाम रखे हैं आप लोगों ने। हाँ, तो मुझे बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है इसमें। और कल मिला भी when he was at the event and I said, you know, it's not just the performance, it's also the choices that you're making. You're choosing and you're selecting good scripts, you बट know. हमने चॉइस, एक्टर्स आर लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि एक्टर जो चूज, क्योंकि उसके पास 50 स्क्रिप्ट आए तो वो चूज कर रहा है। ये भी किस्मत की चीजें होती हैं कि यार आपके पास सही स्क्रिप्ट आ जाए फिर आप वो चूज करें। इतनी तो चॉइस नहीं होती ना कि आप सुल्ताना सिद्दीकी बना रही हैं और यार सुल्ताना सिद्दीकी शोरील चली। शोरील भी चली और मेंशन भी उनका हुआ। हाँ वो हाँ, मैंने हुआ एडी क्यों में था? सुल्ताना सिद्दीकी के मैं हाँ। चैनल है मेरा, हाँ। यूट्यूब चैनल है मेरे 12 कि मैं वायरल कर दूं उसके खिलाफ। हाँ। हाँ। तो ये थैंक यू, आपने शोरील वापस डाली, डाला करें हर एपिसोड से। सहर ने गाना गाया। तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। तेरा मेरा क्यूट लगा मुझे। और ये भी मुझे क्यूट लगा कि वो सबसे पहले माँ से जाके पूछती है कि तुम लोगों ने क्या बचपन में मेरा रिश्ता किया है इसके साथ। तो कहती है मैंने तो नहीं किया, बाप ने किया हो। तो यू नो, तो शी इज अ सेंसिबल गर्ल, शी इज अ थिंकिंग गर्ल, अपने लैपटॉप पे लगी होती है। सैफी भाई ने संगे माँ को भी शाउट आउट दिया, दिया अपने को उन्होंने, ट्रिब्यूट, हाँ, अपने ही हाँ, अपने ही गाने को। हाँ, आतिफ का उन्होंने कहा जी क्या था, इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड वेरी वेल डन। एंड वो फिर दोस्त वाला जो मून वाला सीन था वो पूरा बहुत- यार, बहुत वेरी अच्छा। वेल एक्टेड बाय अगेन दैट बॉय अली अमार। अली अमार हैज डन सच अ स्प्लेंडेड जॉब। और वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट था कि यार मुझे था कि उसने सही कहा ना राबी ने कि ये नहीं था उसको कि तुम लड़ते उसके लिए, लेकिन तुमने तो उसके साथ अफसोस भी नहीं किया, उसके साथ मतलब कनेक्ट ही नहीं किया। वो सारी बातें बड़ी ठीक थी, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। पाँव तोड़ना उसका, तो मैं तो मेरे साथ जो हुआ है उस दिन तुम्हारे साथ हुआ होता, तुम खड़े ना हो पाते। अच्छा, ये मुझे इस बात की बड़ी अप्रिसिएशन है कि जिस सेंसिटिविटी के साथ, सेंसिबिलिटी के साथ, जिस नुआंस तरीके के साथ ये पूरी हुई है चीज़। अब आपने देखा कि शुजा के किरदार को पता लग गया ये बात, उसने अपने मुंह से बोला तो नहीं कि मेरे साथ ये हुआ है, लेकिन उसको समझ आ गई है सोनू को बिल्कुल सारी बात, और ऑडियंस को भी समझ आ गई है, पहली एपिसोड में ही समझ आ गई थी। तो ये है ना, यहाँ पे डायरेक्शन जज होती है बिल्कुल कि आप ना कह के भी कुछ कह दें। अभी उस दिन हम बिस्मिल में कह रहे थे ना कि आर वी टू अज्यूम कि ये हो गया है, आर वी टू अज्यूम मतलब वी आर सेकंड गेसिंग shouldn't be, हाँ, तो exactly. ऐसा नहीं होना चाहिए यार। इस तरीके के साथ आप ऑडियंस को, अगर आपने ना कहते हुए कहना है और आपने ये बताना है कि यार ऑडियंस स्टूपिड नहीं है, तो देन दिस इज द वे टू गो। बी स्मार्ट अबाउट इट, you know it. I have a lot of appreciation for the team of Tanman अब बिल्कुल बिल्कुल, और अगला एपिसोड भी लोडेड लग रहा है। आप मुझे क्रेडिट दें, वो जो सीन आपने बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था। वो बच्चा जो कह रहे हैं स्पेशल चाइल्ड से बाबा अब्बा बाबा कुछ कहता है बाबा, हाँ बिल्कुल ऐसे थोड़ी यार, हम थोड़ा सा, हमारी भी इंसाइट है ऐसे तो नहीं ना, फीड पे बेशक जो मर्जी आए यार मेरा उसमें कोई कसूर नहीं। नहीं Excellent episode of Tanman Nilo Neel, very enjoyable, and I again want to just give a huge round of applause to these two youngsters, you know, to Seher and to Shuja both, and then also to Ali Amar. It's a very sensitive role, very well performed, and also to Usman Javed. उसका भी जो कैरेक्टर दिखाया हुआ है, पीछे पीछे भाग रहा है, whatever, they're just believable characters and well performed, well cast. Nadia looks so good in this one. उसको भी इतना अच्छी माँ दिखाई है, acted so well in इतनी अच्छी माँ दिखाई भी है कि you know she's like, you know, दोस्त है वो उसकी बेटी की। सहर ने जिस तरीके से अपना गेटअप किया हुआ पूरा, कस की चुटिया बनी हुई है, इतने सी स्ट्रीक्स हैं बीच में। हाँ बिल्कुल, इतने से स्ट्रीक्स हैं, कस की चुटिया बनी हुई है, और जो उसके कपड़े हैं या कोल्हापुरी चप्पल है या जो उसका है, हाँ नाखनों पे मुझे ज़रा सा था कि जो आमन नेल्स देते लंबे लंबे, लेकिन भाई यार जो टिकटॉकर्स हैं वो करा लेती हैं ये नाखून शाखून अपने हैं, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज मजीद थोड़ा सा करना चाहूँगा, जैसे हमने पिछली बार नादान देखा था, तो नादान में अब ये चीज मिसिंग थी, एक्साइटमेंट नहीं, हाँ ये एक्साइटमेंट मिसिंग थी नादान में। हालांकि उसका भी थॉट प्रोसेस बड़ा अच्छा था, सब कुछ सही था, ये मैं बात कर रहा था तब, क्योंकि तनमन नीलो नील इसमें भी ऑब्वियसली वही मॉब मेंटालिटी सब कुछ है, लेकिन एट इट्स कोर इट इज एंजॉयबल। सो ये बड़ा जरूरी है ड्रामों का कि वो आपको एंटरटेन करें एट द एंड। आमिर खान का मैं उस दिन क्लिप देख रहा था, वो कह रहे हैं कि यार मेरे कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ये कि एंटरटेन करो। इट हैपेंस हो कि मुझे, मेरे पास जो स्क्रिप्ट आते हैं उसमें कोई ना कोई मैसेज होता है, बट प्राइमरीली आई वांट टू एंटरटेन माय ऑडियंस। बस एंटरटेनमेंट हो ना, टेड टॉक ना बन जाए। हाँ, और ये भी बहुत जरूरी है
कि टेड टॉक ना बन जाए, उसका फाइन बैलेंस, एंड अगेन नोबडी Yeah. डज इट लाइक सैफी एंड मुस्तफा. Mustafa Afridi. Yeah. बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल 2024. Yeah. बस Very good. भड़का दिया आपने, एपिसोड भड़का दी. आपने भड़का दिया चाह गए यार आप क्या लोग. बात You है, guys are 3 तो ड्रामे थे. so quick you are. इतनी आप तारीफों के पुल बांधे, तारीफें. कितने शाज हमने वीडियो की लंबी? 55 मिनट्स. वेल डन यार. Well done. खातिनों रात, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, वेडनेसडे को आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे को. फ्राइडे को. बीच में आपका वो आ रहा है स्क्वायर टेबल था. मैं तो लेके बैठी हुई हूँ. आप यार अभी आपको अभी अपडेट करते हैं मैसेज पे कि स्क्वायर टेबल थर्सडे को चलाएं. अगर नहीं आया तो माजरत, सैटरडे को चल जाएगा, वरना इंशाल्लाह थर्सडे को आप स्क्वायर टेबल देखेंगे. उस पे आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा. स्क्वायर टेबल विद अनमोल बलोच एंड अली रजा फॉर इक्तदार. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.